हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक 1.5 दैट इज़ एवेपोरेशन। दिस इज़ ऑन पेज नंबर 9 साइंस की क्लास 9 एनसीईआरटी बुक में। सो लेट अस स्टार्ट। डू यू ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? हमने अभी पीछे लास्ट वीडियो में देखा था कि जो हमारा मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है उसमें या तो आप टेम्परेचर में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हो या प्रेशर आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हो, तब जो है आपका स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। तो यहाँ पे वो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आपको हमेशा हीट या प्रेशर चेंज करना पड़ेगा? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? क्या आप एवरीडे लाइफ में कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हो कि लिक्विड जो है अपने आप ही वेपर में चेंज हो गया विदाउट बॉइलिंग इट, हमें उसे बॉयल करने की जरूरत ना पड़ी हो? वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। जब पानी को आप अनकवर्ड छोड़ दो, यानी कि उसके ऊपर आप कुछ कवर करके ना रखो, तब वो स्लोली क्या होता है, इट चेंजेस इनटू वेपर। वेट क्लोथ्स ड्राई अप। जो गीले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं, हम उसको बॉयल थोड़ी करते हैं, वो अपने आप सूख जाते हैं। व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल्स? क्या होता है कि जब हम पानी को अनकवर्ड छोड़ दें फिर भी वो वेपर में चेंज हो गया, या हमने गीले कपड़े सुखाने के लिए छोड़े हैं फिर भी वो जो गीले कपड़े हैं वो सूख गए विदाउट बॉइलिंग देम। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। ये हमें पता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो हमेशा मूव करते रहते हैं और कभी भी रेस्ट पर नहीं रहते। At a given temperature in any gas, liquid or solid, these particles with different amounts of kinetic energy, यानी कि ये जो पार्टिकल्स है, चाहे गैस के हो, लिक्विड के हो या सॉलिड पे हो, किसी भी गिवन टेम्परेचर में वो कोई ना कोई अपनी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट अमाउंट में शो करते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इन द केस ऑफ लिक्विड्स, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सर्फेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। लिक्विड में क्या होता है, सरफेस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, दैट इज वाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है एंड दे स्टार्ट्स गेट कन्वर्टिंग इनटू द वेपर फॉर्म। दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवेपोरेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट दैट कि जब हम लिक्विड को वेपर के फॉर्म में चेंज करते हैं विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट वो नहीं रीच कर रहा फिर भी लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो रहा है, दैट इज इवेपोरेशन। नाउ देयर इज one more topic. Now the next topic is 1.5.1 that is factors affecting evaporation. कि क्या क्या फैक्टर्स है जिस वजह से इवेपोरेशन होती है, यानी कि लिक्विड जो है डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है विदाउट बॉइलिंग इट, ठीक है ना। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस with an activity. Activity 1.14. This says take 5 milliliter of water in a test tube and keep it near a window or under a fan. Take 5 milliliter of water in an open china dish and keep it near a window or under a fan. आपने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें भी आपने 5 मिलीलीटर वाटर डालना है और उसको विंडो या फैन के नीचे रख देना है, और एक चाइना डिश में भी 5 मिलीलीटर वाटर लेना है और उसको विंडो और फैन के नीचे रख देना है। टेक 5 milliliter of water in an open china dish and keep it inside a cupboard or on a shelf in your class. एक और आपने चाइना डिश लेनी है, उसमें भी आपने पानी लेना है 5 मिलीलीटर और उसको कबर्ड या फिर शेल्फ के अंदर किसी क्लास में रख देना है। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, आपने देखना है कि रूम टेम्परेचर नॉर्मली क्या हो रहा है। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। फिर आपने रिकॉर्ड करना है कि जो आपने पानी लिया था 5 मिलीलीटर वाला, चाहे वो टेस्ट ट्यूब में हो, चाहे वो चाइना डिश में हो, या फिर वो वाली चाइना डिश में हो जो आपने कबर्ड के अंदर रख दी, उसको इवेपोरेट होने में कितना टाइम या कितने दिन लगे। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और यही चीज़ आपने एक रेनी डे में भी एक्सपेरिमेंट करनी है और फिर उसके बाद उसका भी आपने रिकॉर्ड करनी है ऑब्जर्वेशंस। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी, स्पीड ऑन इवेपोरेशन? आपको क्या दिखेगा कि अगर तो आपने नॉर्मल डे में इवेपोरेशन के लिए वो सारी चीज़ें रखी हैं तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि अगर आप उसको चाइना डिश, जो पानी आपने चाइना डिश में रखा है और विंडो के सामने रखा है ऑन अ सनी डे, वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। जो पानी आपने टेस्ट ट्यूब में रखा है ऑन अ सनी डे, वो थोड़ा लेट इवेपोरेट होगा एज कम्पेयर टू द चाइना डिश। एंड जो चाइना डिश आपने कबर्ड के अंदर रखी है वो उसको इवेपोरेट होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। और जो आप रेनी डे की बात करेंगे तो रेनी डे वाले में तीनों जो भी केसेस होंगे उसमें थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू ईच वन ऑफ देम
रिस्पेक्टिवली। कि अगर मैं बात करूँ कि मैंने चाइना डिश वाला में जो पानी रखा था विंडो और फैन के नीचे ऑन अ नॉर्मल डे, उसकी जो स्पीड थी इवेपोरेट होने की, और इफ़ आई कंपेयर इट विद द रेनी डे, उसकी जो स्पीड थी, तो रेनी डे वाले की स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम होगी, यानी कि वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएगा इवेपोरेट होने में। आई होप दिस मेक सेंस। अभी आगे ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको। दिस इज़ बिकॉज टेम्परेचर, सर्फेस एरिया एंड विंड। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद, ये आपको पता है कि इवेपोरेशन कैसे इंक्रीज होता है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू सी ऑन पेज नंबर 9 ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज एन इंक्रीज ऑफ सर्फेस एरिया। कि इवेपोरेशन कब इंक्रीज होता है? जब आप सर्फेस एरिया बढ़ा देते हो। दैट इज वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सर्फेस फिनोमिना। इवेपोरेशन क्या है? एक सर्फेस फिनोमिना है, एंड बॉइलिंग क्या है? एक बल्क फिनोमिना है। सो इफ द सर्फेस एरिया इज इंक्रीज्ड, अगर सर्फेस एरिया इंक्रीज कर देंगे तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी कि अगर जगह ज़्यादा होगी, एरिया ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन और ज़्यादा जल्दी होगा। फॉर एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, यानी कि जब हम गीले कपड़े सुखाने के लिए रखते हैं तो हम उसको फैला के सुखाने के लिए रखते हैं, ऐसे मुचड़ के नहीं रख देते हैं, कैसे तैसे नहीं रख देते हैं, हम उसको पूरा फैला के कपड़े को अच्छे से टांगते हैं ताकि वो अच्छी जल्दी तरीके से सूख जाए। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये है कि कप और सॉसर आता है। जब आप चाय पीते हो तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग सॉसर के ऊपर चाय रख के पीते हैं, सॉसर के अंदर चाय डाल के फिर उसको सिप करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा जल्दी चाय जो है वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, इवेपोरेशन का प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट हो जाता है इफ़ द सरफेस एरिया इंक्रीजेज। सपोज आपने गर्म दूध पीना है और आप ग्लास में नहीं पी पा रहे हो, तो आप क्या करते हो? उसको आप सॉसर में या किसी प्लेट में आप उसको डाल लेते हो, थोड़े थोड़े दूध को, और पीने लगते हो। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो इवेपोरेशन ज़्यादा जल्दी होती है और आपका गर्म दूध जो है वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाएंगे, उनकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल वेपर स्टेट तक जितनी पहुंच जाएगी। थर्ड इज अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी कि जितनी कम ह्यूमिडिटी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी इज ऑलरेडी वाटर वेपर्स जो आपके एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपकी एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे तो और ज़्यादा इवेपोरेशन अगर होगी तो जगह ही नहीं है और ज़्यादा वाटर वेपर्स को वहाँ पे एडजस्ट होने की। तो इसलिए जितनी कम ह्यूमिडिटी उतना ज़्यादा जल्दी इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। जो हमारे आसपास एयर है वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर ही होल्ड कर सकती है, उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं होल्ड कर सकती। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर ह्यूमिडिटी ऑलरेडी हाई है तो इवेपोरेशन क्या है? डिक्रीज हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि रेनी डेज में क्या होता है? ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, इसलिए कपड़े अगर आप सुखाने के लिए रखते हो तो कपड़े इतनी जल्दी नहीं सूखते हैं, क्योंकि वाटर वेपर ऑलरेडी, वाटर का अमाउंट ऑलरेडी एयर में इतना प्रेजेंट है, इतना ज़्यादा हाई है कि आपके गीले कपड़े नहीं सूख पा रहे और ज़्यादा इवेपोरेशन नहीं हो पा रही है। एंड द फोर्थ वन इज एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। जितना ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, क्योंकि विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी यानी कि पार्टिकल्स जो हैं और ज़्यादा जल्दी मूव करेंगे। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। ये तो आपको पता है कि जिस दिन बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चल रही होती है उस दिन कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। क्या होता है? जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतना ज़्यादा पार्टिकल्स जो है वो मूव करेंगे, उस वजह से क्या होगा? और ज़्यादा वाटर वेपर्स जो हैं वो अपना एडजस्ट कर सकते हैं एयर के साथ। Next topic is 1.5.2, that is how does evaporation cause cooling। कि evaporation cooling कैसे cause करता है, cooling कैसे होती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आप चाय जो है वो सॉसर में डाल के पी रहे हैं या दूध जो है आपका ठंडा हो रहा है, अगर आप उसको किसी ज़्यादा सरफेस एरिया वाले बर्तन में रख रहे हैं तो। सो इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। अगर आप ओपन वेसल में कोई भी लिक्विड रख रहे हो वो अपने आप इवेपोरेट होता रहता है। ठीक है, The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी जो क्या करते हैं? रीगेन करते रहते हैं, क्योंकि इवेपोरेशन के टाइम में उनकी एनर्जी जो है वो लूज हो रही होती है। तो जो वो एनर्जी लूज करते हैं वो सराउंडिंग्स की एनर्जी से वो रीगेन करते रहते हैं। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड। जो सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं लिक्विड पार्टिकल्स, एब्जॉर्ब करते हैं, उस वजह से क्या होता है? सराउंडिंग्स जो है वो कोल्ड हो जाती हैं।
वट हैपन्स वेन यू पोर सम एसीटोन यानी कि नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम, जब आप एसीटोन अपने हाथ में रखते हो या डालते हो, जब आप नेल पॉलिश रिमूवर को आप रिमूव करने की कोशिश करते हो नेल पॉलिश को, तो क्या होता है, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स, जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पाम से या फिर सराउंडिंग से एनर्जी गेन करते हैं एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कोल्ड। इस वजह से क्या होता है कि वो इवेपोरेट हो जाते हैं और आपके पाम को क्या लगता है, बहुत ठंडा ठंडा महसूस होता है, फील होता है। After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है कि ऑन अ सनी डे लोग जो है वो अपनी छत पे या ग्राउंड पे पानी जो है वो स्प्रिंकल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? सो दैट उनका जो हॉट सरफेस है वहाँ पे थोड़ी सराउंडिंग्स जो है वो कूल हो सकें। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन? वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ इन समर? हमें गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि ड्यूरिंग समर वी पर्सपायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आर बॉडी विच कीप्स अस कूल। We know that during evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surroundings or body surface and change into vapor। क्या होता है कि गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा पसीने भी आते हैं बिकॉज ऑफ द बॉडी, जिस तरह से हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन करती है, उस वजह से क्या होता है, हमको थोड़ा बहुत कूल भी फील होता है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन के टाइम में क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड जो है वो सराउंडिंग से या हमारी बॉडी सर्फेस से एनर्जी गेन करते हैं और वो वेपर में चेंज हो जाते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। इस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर ईजी इवेपोरेशन। क्योंकि कॉटन क्या है, गुड एब्जॉर्बर है, इस वजह से वो ईजिली हमारा स्वेट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और एटमॉस्फेयर के साथ एक्सपोज होकर हमारी इवेपोरेशन को जो है वो और ज़्यादा ईजी बना देता है, जिस वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट आता है जब हवा चलती है। Why do we see water droplets on outer surface of a glass containing ice cold water? जब हम ठंडा पानी रख देते हैं थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ग्लास के बाहर ही ड्रॉपलेट्स आ चुके हैं। ऐसा क्यों? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। टम्बलर में थोड़ा ठंडा पानी लेते हैं। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द टम्बलर। देखेंगे कि टम्बलर के बाहर ही कुछ ड्रॉपलेट्स आ गए हैं पानी के। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है कि जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है वो कोल्ड वाटर ऑफ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में आके वो अपनी एनर्जी जो है लूज कर लेते हैं एंड देन दे गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट विच इज वाई वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, नाउ we have one more box right here, that is, now scientists are talking of 5 states of matter। अभी तक हमने 3 states of matter पढ़े थे, that is solid, liquid and gas। there are 2 more states, that is plasma and Bose-Einstein condensate। what is it? plasma क्या है? the state consists of super energetic and super excited particles। ये state में क्या है कि जो particles है वो super energetic और super excited है, यानी कि इनकी kinetic energy बहुत ज़्यादा है। These particles are in the form of ionized gases। the fluorescent tube and neon sign bulbs consist of plasma। जो आपकी fluorescent tubes होती हैं या neon sign bulbs होते हैं, इसमें क्या होते हैं, plasma होता है। Inside a neon sign bulb there is neon gas and inside a fluorescent tube there is helium gas or some other gases। the gas gets ionized, that is gets charged when electric energy flows through it। ये जो गैस होती है वो आयोनाइज हो जाती है, यानी कि इसमें चार्जेस आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, जिस वजह से जब इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो कब आते हैं, जब इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो होती है। दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। इस वजह से क्या होता है, इन चार्जेस की वजह से प्लाज्मा जो है वो ग्लो करने लगता है। द प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। जो प्लाज्मा है वो अपना अलग अलग कलर शो करता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस, की किस टाइप की आपकी जो है वो गैस है। द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। अब जो सन और स्टार्स जो ग्लो करते हैं दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मा इन देम। दिस वॉज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, now we have 5th state of matter, that is Bose-Einstein condensate। in 1920 Indian physicist Satyendra Nath Bose had
डन सम कैलकुलेशंस फॉर अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इन्होंने क्या किया था, इंडियन फिजिक्स थे, इन्होंने क्या किया था, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए कुछ कैलकुलेशंस की थी। बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशंस एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। जो सत्येंद्रनाथ बोस ने कैलकुलेशंस की थी उस बेसिस पे आइंस्टाइन ने क्या किया, प्रिडिक्ट किया एक और स्टेट ऑफ मैटर। दैट इज वाई इसको क्या बोला जाता है, BEC, दैट इज द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, द BEC इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000th द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। लेट अस डू द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ पेज नंबर 30, दैट इज वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। जो डेजर्ट कूलर है वो हॉट ड्राई डे में ज़्यादा अच्छे से कूल क्यों करता है, बिकॉज उसको इवेपोरेट होने के लिए क्या कहते हैं, टेम्परेचर सही से मिल जाता है। अगर ह्यूमिड डे होगा तो वो इवेपोरेट सही से नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वेपर की क्वांटिटी एयर में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से और ज़्यादा वाटर पेपर एयर जो है वो होल्ड नहीं कर पाएगी। ठीक है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट, यानी कि मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। अगर हम मटके में पानी रखते हैं तो वो समर में कूल कैसे हो जाता है, क्योंकि मटके में जो मटका होता है उसमें बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी स्पेस होती है, उस वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन जो है वो ईजी हो जाता है। इवेपोरेशन की वजह से जो पानी है मटके में वो ठंडा रहता है। Why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol और परफ्यूम ऑन इट। इस चीज़ का आंसर आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, दैट इज़ कि वो जो पार्टिकल्स है वो आपके पाम से या फिर सराउंडिंग से एनर्जी गेन कर लेते हैं, इस वजह से वो जब इवेपोरेट होते हैं तो आपकी पाम को कूलिंग इफेक्ट फील होता है। Next up we have is why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup। कि अगर हमने गर्म चाय या गर्म दूध पीना है तो हम सॉसर में जब पीते हैं तो हमको ज़्यादा आसानी रहता है, जो प्लेट होता है आपका कप के साथ उसमें पीते हैं तो वो ज़्यादा आसानी रहता है रादर देन कप में पीने से। क्यों, क्योंकि कप का सर्फेस एरिया इज़ लेस देन द सर्फेस एरिया ऑफ द सॉसर। तो हमें क्या बोला गया है कि जितना ज़्यादा सर्फेस एरिया होगा उतना ज़्यादा जल्दी इवेपोरेशन होगा। तो सॉसर का सर्फेस एरिया ज़्यादा होता है इसलिए ज़्यादा जल्दी इवेपोरेशन होता है, जिस वजह से आपका जो मिल्क या हॉट टी है वो ज़्यादा जल्दी ठंडी हो पाती है। फिफ्थ इज व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड बी वेयर इन समर। तो ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर दे रखा है कि वाई शुड बी वेयर कॉटन क्लोथ्स। यहाँ सिंपल आंसर ये हो जाएगा, वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर एंड देन यू कैन गिव द रीजन। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो, क्योंकि इसके बाद आपका चैप्टर हो चुका है फिनिश। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड ऐसे ही आपके लिए आगे और भी वीडियोज़ आती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी जहाँ पर आपको इस चैप्टर के बैक क्वेश्चंस मिलेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।